ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालिबात, उर्दू मीडियम की समेत ई क्लासेस में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शब्बीर अहमद, माविन मोलिम, सरकारी उर्दू आला इब्तदाई मदरसा कोटा, तालुक खलिंगसूर, ज़िला रायचूर से आज हम जमा शशम के मजमून साइंस में सबक नंबर 8 जिस्मानी हरकत यानी बॉडी मूवमेंट्स के दूसरे सेशन का आगाज करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने इसको 5 हिस्सों में तकसीम किया गया था, आज उसका दूसरा हिस्सा है। और ये आपकी ही किताब जो है साइंस की किताब, उसमें है जिस्मानी हरकत का ये दूसरा सेशन है। और इसके जो नुकात, अहम नुकात हैं, बाल और सॉकेट जोड़ यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। दूसरा है मखसूस जोड़ यानी पाइवटल जॉइंट्स। तीसरा है कब्जादार जोड़ यानी हिंज जॉइंट्स। और चौथा है मुस्तकिल जोड़ यानी फिक्स्ड जॉइंट्स। तो आइए बच्चों, इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसका हम थोड़ा सा यहां पर इयादा करते हुए इस सेशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले सेशन में हमने हड्डियों और जोड़ों से मुतालिक मालूमात हासिल कर चुके हैं। चलिए इसका इयादा करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जोड़ किसे कहते हैं? बता सकते हैं? हाँ, जहां जिस्म के दो हिस्से या हड्डियां एक दूसरे से जुड़े रहते हैं जोड़ कहलाती हैं। जहां जिस्म के दो हिस्से या हड्डियां एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ये जोड़ कहलाती हैं। मिसाल कोहनी, घुटना, गर्दन वगैरह। अब दूसरा सवाल है, हड्डियां किसे कहते हैं? हड्डियां किसे कहते हैं? इसका जवाब है कि जिस्म में पाई जाने वाली सख्त जसामतें हड्डियां कहलाती हैं। इसके बारे में हम पिछले सेशन में इसके मुतालिक हम मालूमात हासिल कर चुके हैं। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुख्तलिफ हरकत और सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के जोड़ होते हैं। मुख्तलिफ हरकत और सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के जोड़ होते हैं। आइए इनका एक के बाद दिगर एक मुताला करेंगे। आप लोगों को पता ही है कि जोड़ किसे कहते हैं, यानी दो हिस्सों का, जिस्म के दो हिस्सों को मिलना, वही जोड़ है। तो सबसे पहले हम लेंगे हमारा आज का ये अहम नुकात में से पहला नुक्ता है बॉल और सॉकेट जोड़। बॉल एंड सॉकेट जोड़, जैसा कि आपको नाम से ही अंदाजा हो गया होगा कि बॉल यानी गेंद और सॉकेट यानी जिसमें वो बैठता है, उस किस्म की जोड़। तो इस किस्म की जोड़ हमारे जिस्म में कहां पर हो सकती है? चलिए देखते हैं। बॉल और सॉकेट जोड़ उस किस्म की जोड़ को कहते हैं जिसमें एक हड्डी का गोल सिरा दूसरी हड्डी के जोफ यानी कैविटी में फंसा रहता है। तो यहां पर देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर यहां पर एक बॉल है, समझो ये बॉल के साथ एक यहां पर एक सिलेंडर है। तो इसको एक अगर हम छोटी सी कटोरी में रखकर जिस तरह से हम उसको रोटेट करते हैं तो ये हर तरफ ये फिर सकता है। यहां पर देख सकते हैं। तो इसी को कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जोड़। तो ये इस किस्म का जोड़ हमारे जिस्म के किस हिस्से में पाया जाता है? मिसाल के तौर पर
यहाँ पर कंधों में, यहाँ पर जो जोड़ पाई जाती है वो बॉल एंड सॉकेट जोड़ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर उसके ऊपर एक कैप आती है जिसको हम जोफ भी कहते हैं, कैविटी होती है, और यहाँ पर एक बॉल नुमा हिस्सा होता है और उसके साथ यहाँ पर एक हड्डी पेवस्त हो गई रहती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर हड्डी गोल है और यहाँ पर एक सॉकेट है, और यह बॉल क्या है, इस सॉकेट में रोटेट कर सकता है। और ये मजीद क्या है, दायरा नुमा हाथ फिर सकता है। जैसा क्रिकेट में जब बॉल कोई प्लेयर जब बॉल को थ्रो करता है या बॉलिंग डालता है तो उसका जो कंधा होता है वो दायरा नुमा फिरता है। तो इससे क्या महसूस होता है कि यहाँ पर जो हरकत होती है, यहाँ पर जो जोड़ है वो पूरी तरह से, यानी पूरी तरह से हरकत करने में मदद देता है। तो यहाँ पर एक हड्डी का सिरा, यानी ये एक हड्डी का सिरा है, दूसरे हड्डी के जोफ में, यानी ये हड्डी इस जोफ में फंसा रहता है, और इस किस्म की जोड़ सभी सिमतों में हरकत कर सकती है। मिसाल कांधे और बाजू की जोड़, यानी इस किस्म की जो हरकत होती है वह सभी सिमतों में हरकत कर सकती है। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस किस्म की हरकत हो रही है तो यहाँ पर पूरी तरह से ये हिल सकता है। तो यहाँ पर भी आपकी किताब में जो तस्वीर दी गई है, ये बॉल है और सॉकेट जोड़, ये यहाँ इसके अंदर बॉल होता है और ये सॉकेट है। तो ये क्या है, एक बॉल एंड सॉकेट जोड़ की मिसाल है। कांधा उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। चलिए मजीद आगे बढ़ते हैं। मखसूस जोड़ यानी पाइवटल जॉइंट्स किसको कहते हैं? वो जोड़ जहां पर हमारी गर्दन और सर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो मखसूस जोड़ कहलाते हैं। गौर कीजिए आप, वो जोड़, ये दूसरी जोड़ है मखसूस जोड़। पहली जोड़ बॉल एंड सॉकेट जोड़, ये दूसरी जोड़ है मखसूस जोड़। वो जोड़ जहां पर हमारी गर्दन, यानी हमारी गर्दन का सर एक दूसरे से, यानी गर्दन और सर, ये गर्दन और सर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मखसूस जोड़ कहलाते हैं। इससे हमारा सर आगे पीछे और दाएं बाएं हरकत कर सकता है। यहां पर देख सकते हैं कि इससे ये जो यहां पर है ये पाइवट जॉइंट है, यानी एक मखसूस जोड़ है। इस जोड़ की मदद से क्या है, हमारा सर क्या है, दाएं और बाएं हरकत कर सकता है, ऊपर और नीचे भी हरकत कर सकता है, क्योंकि एक मखसूस किस्म की जोड़ है। मखसूस जोड़ में इस्तवानी हड्डियां एक छल्ले के अंदर घूमती हैं। तो यहां पर एक छल्ला होता है, यानी एक सा गड़ा होता है, तो उस गड़े के अंदर क्या है, ये एक के अंदर एक पेवस्त होती हैं जिसकी मदद से रोटेट होने में, यानी घूमने में या ऊपर नीचे करने में आसानी होती है। तो इस किस्म की जोड़ गर्दन में पाई जाती है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। अब आइए हम इस तीसरी जो यहां पर नुक्ता हमारे को है, हम तीसरे नुक्ते पर हम बात करेंगे, वो है कब्जादार जोड़, यानी हिंज जॉइंट्स किसे कहते हैं। वो जोड़ जो हड्डी को सिर्फ अपने कब्जे की सिमत हरकत करने की इजाजत देती है, कब्जादार जोड़ कहती है। गौर कीजिए, वो जोड़ जो हड्डी को सिर्फ अपने कब्जे की सिमत हरकत करने की इजाजत देती है, यानी ये हर तरफ रोटेट होने की या हर तरफ फिरने की या हर तरफ हर सिमत में हरकत करने की इजाजत नहीं देती है, सिर्फ अपने कब्जे की सिमत में ही इजाजत देती है। इस किस्म की जोड़ को कब्जेदार जोड़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोहनी में कब्जादार जोड़ होता है, जिससे कोहनी सिर्फ आगे और पीछे हरकत कर सकती है। तो यहाँ पर तस्वीर में आप देख सकते हैं, तो यहाँ कोहनी है, ये एक कोहनी है। कोहनी का जो हाथ है, हम सिर्फ इसको इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम इसको मजीद नीचे तक हाथ को नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये कब्जादार जोड़ है। तो कब्जादार जोड़ कैसी होती है, तो यहां पर एक आप फर्ज कीजिए कि ये एक कब्जा है, यहां पर आपकी हड्डी है। तो इस किस्म की जो कब्जादार जोड़ होती है, ये सिर्फ इधर और इधर हरकत करने में मदद देता है। इसके आगे
ये नहीं जा सकता। तो इस तरह का जॉइंट क्या है हमारे, कहां कहां हो सकता है, ये देख सकते हैं आप, कोहनी में हो सकता है, घुटने में हो सकता है और पैर में भी, एंकल जॉइंट यानी टखने के पास भी इस किस्म की जोड़ होती है जो सिर्फ एक ही सिमत वो हरकत कर सकती है। बेस्ट एग्जांपल आपका कोहनी है। कोहनी को हम सिर्फ इस तरह कर सकते हैं, ना कि हम उसको उल्टा ले सकते हैं। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है कब्जादार जोड़ को समझने की। ठीक है बच्चों, अब हम आगे और मजीद हमारा जो चौथा नुक्ता है अहम नुकात में का, वो है मुस्तकिल जोड़ यानी फिक्स्ड जॉइंट्स। अब मुस्तकिल का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये जॉइंट तो है लेकिन फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब जॉइंट तो है, वहां पर जोड़ है, लेकिन मुस्तकिल है यानी परमानेंट जोड़ है। तो ऐसी जोड़ हमारे जिस्म में कहां पर पाई जाती है, चलिए हम देखते हैं। हमारे सर में कुछ ऐसी हड्डियां हैं जो कि कुछ जोड़ों पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमारे सर में कुछ ऐसी हड्डियां हैं जो कि कुछ जोड़ों पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हड्डियां उन जोड़ों पर हरकत नहीं कर सकती, इस किस्म की जोड़ मुस्तकिल जोड़ कहलाती है। मिसाल के तौर पर इंसानी खोपड़ी। चलिए देखिए क्या वाकई में हम जो कह रहे हैं वो सही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एक इंसानी खोपड़ी है। यहां पर इंसानी खोपड़ी के अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन हमें क्या महसूस होता है कि खोपड़ी एक अखंड, एक साबित हड्डी है, लेकिन ऐसा नहीं है। खोपड़ी क्या है, हड्डियों से जुड़ी हुई है। तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं। तो आप अपनी खोपड़ी का आप एक अमली तजुर्बे के जरिए भी मुस्तकिल जोड़ को समझ सकते हैं कि आप अपने यहाँ पे जो हमारे तो जो दो जबड़े होते हैं, तो नीचे का जबड़ा है ये क्या है, हरकत कर सकता है, लेकिन हमारा जो ऊपर का जबड़ा है वो हमारे खोपड़ी से लगा हुआ है, परमानेंट जोड़ के साथ वो चिपका हुआ है। इसलिए हम सिर्फ नीचे के जबड़ों को यहाँ पर हरकत दे सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हम हमारे ऊपर के जबड़े को हरकत नहीं दे सकते, क्योंकि वो खोपड़ी के साथ लगा हुआ है, यानी मुस्तकिल जोड़ है वहां पर। इसलिए क्या है, जोड़ तो है लेकिन वो फिक्स्ड जोड़ है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको मुस्तकिल जोड़ किसे कहते हैं। हमारे सर में कुछ ऐसी हड्डियां हैं जो कि कुछ जोड़ों पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हड्डियां उन जोड़ों पर हरकत नहीं कर सकती, इस किस्म की जोड़ को मुस्तकिल कहते हैं। मिसाल के तौर पर इंसानी खोपड़ी है, आप यहां पर भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के सेशन में हम जोड़ों के मुतालिक मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो आज हमने 4 जोड़ों के बारे में मालूमात हासिल की हैं। क्या आप उनके नाम बोल सकते हैं, बताइए। पहला जोड़ का नाम क्या है, बॉल एंड सॉकेट जोड़, सही है। दूसरी जोड़ का नाम मखसूस जोड़। तीसरी जोड़ का नाम क्या है, कब्जादार जोड़। और चौथी जो जोड़ है, बोलिए, मुस्तकिल जोड़। वेरी गुड। तो इन्हीं 4 जोड़ों से मुतालिक क्या है, ज़हनी जांच के तौर पर मुख्तसर से आपसे मैं सवालात आपके जरिए हल कराने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर क्या है, जोड़ लगाना है आपको। देखते हैं कि आपको कितना याद है। यहां पर 4 जोड़ों के नाम लिखे गए हैं, बॉल और सॉकेट जोड़, मखसूस जोड़, कब्जादार जोड़ और मुस्तकिल जोड़। और यहां पर ये जोड़ कहां पर पाई जाती है, उस जिस्म के उस हिस्से का यहां पर नाम लिखा गया है। आपको क्या करना है, समझ गए होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, कौन सी जोड़ कहां पर हमारे जिस्म में पाई जाती है, वहां पर आपको जोड़ लगाना है। तो पहला जो है, चलिए हल करेंगे। पहला क्या है, नंबर 1, बॉल एंड सॉकेट जोड़। तो बॉल एंड सॉकेट जोड़ जिस्म के हमारे किस हिस्से में पाई जाती है, बताइए। हाँ, वेरी गुड। कहां पर पाई जाती है, हमारे जिस्म के बाजुओं में पाई जाती है, यानी हमारे कंधों पर क्या है, ये कंधे के अंदर क्या है,
बॉल एंड सॉकेट जोड़ पाई जाती है। उसके अलावा घुटने में भी पाई जाती है, उसके अलावा हमारी टखने पर भी पाई जाती है। उसके बाद दूसरा क्या है? मखसूस जोड़। मखसूस जोड़ कहां पर पाई जाती है हमारे जिस्म के, बताइए। देखिए, हाँ, कहां पर पाई जाती है? वो गर्दन में। तो मखसूस जोड़ जहां पर होती है वहां वहां पर क्या है? सर हमारा एक मखसूस अंदाज में ऊपर नीचे दाएं बाएं हरकत कर सकता है मखसूस जोड़ की वजह से, जो कि हमारे गर्दन में पाई जाती है। उसके बाद है तीसरा, कब्जादार जोड़। कब्जादार जोड़ किसको कहेंगे? ये कहां पर पाई जाती है? ये कोहनी में पाई जाती है। यानी सिर्फ एक ही सिमत में जो हरकत करती है हड्डी, जोड़ जहां पर उसको इजाजत देता है वो कब्जादार जोड़ कहलाती है और ये कोहनी पर पाए जाती है। उसके बाद है मुस्तकिल जोड़। मुस्तकिल जोड़ मतलब परमानेंट जोड़ तो है, लेकिन परमानेंट जोड़ वो होता है यानी किसी किस्म की वहां पर हरकत नहीं होती। तो ये जोड़ कहां पर पाई जाती है? ये हमारे जिस्म के किस हिस्से पर पाई जाती है, बताइए। हाँ, कहां पर पाई जाती है? ये सर, यानी हमारा जो सर होता है यहाँ पर मुख्तलिफ हड्डियां क्या है एक दूसरे से जुड़ी भी होती हैं, लेकिन हरकत नहीं कर पाती, लेकिन वो मुस्तकिल जोड़ है। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते चलते मैं आपको आज का होमवर्क देता हूं। उम्मीद है कि आप इस होमवर्क को करने की, इन होमवर्क के जो सवालात दिए जाएंगे उन सवालात को आप इनके जवाबात लिख कर रखेंगे। आज का पहला सवाल क्या है? बॉल और सॉकेट जोड़ क्या होता है? पहला सवाल क्या है? बॉल और सॉकेट जोड़ क्या है? इसका आपको डेफिनेशन लिखना है। यानी किसको बॉल एंड सॉकेट जोड़ क्या होता है, यानी ये बॉल एंड सॉकेट जोड़ कहां पर होती है, कैसी होती है, क्यों होती है और ये किस तरह से हरकत करती है, वो आपको इसका जवाब लिखना है। दूसरा क्या है? कब्जादार जोड़ किसे कहते हैं? यानी ये भी जोड़ की एक किस्म है, कब्जादार जोड़। तो कब्जादार जोड़ किसको कहते हैं? कब्जादार का मतलब क्या है ना? कब्जादार जोड़ किसको कहते हैं? कब्जादार जोड़ हमारे जिस्म पर कहां पर पाई जाती है वो आपको लिखना है। ठीक है, अब हम क्या है आइंदा के सेशन में मजीद ये जो सबक है उसके अगले सेशन में हम इसके ताल्लुक से बहस व मुबाहिसा करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज। अनुदिना